बार फिर से स्वागत है आप सभी का शुभ समाचार में। और बात अब हम उन लोगों की करेंगे जो इस वक्त हौसले और जज्बे की मिसाल बन रहे हैं। आज हम आपको उन 4 लोगों से मिलवाएंगे जिनकी कहानी ना केवल दिल छू लेने वाली है बल्कि हजारों लाखों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। कहते हैं कि सपने साकार करने के लिए जज्बा और लक्ष्य पूरे करने का उत्साह होना चाहिए। जज्बे की ऐसी ही 4 कहानियां अब आपके सामने आने जा रही हैं। इन चारों में एक बात सबसे ज्यादा कॉमन है और वो ये है कि कुछ कर गुजरने की चाह, जिद और संघर्ष से संकल्प को सिद्ध करने की हिम्मत इन सभी में है। पहली तस्वीर मुंबई की उस लड़की की है जिसने पिता के साथ ट्रैफिक सिग्नल पर कभी फूल बेचा और आज वो पढ़ाई के लिए अमेरिका उड़ान भरने वाली है। दूसरी कहानी है बीबीए मैगी वाले की, जिन्होंने नौकरी के लिए भटकने के बजाय खुद के दम पर कुछ करने की सोची है। आज उनकी दुकान ग्राहकों से गुलजार है। तो वहीं तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक आत्मनिर्भर बेटी की जिसने कंप्यूटर की पढ़ाई की, 15,000 की नौकरी की, खुद की दुकान लगाना उन्होंने बेहतर समझा। तीसरी कहानी वाशिम के उस बेटे की है जिसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं, लेकिन आज बेटा मर्चेंट नेवी में अफसर बन चुका है। मुंबई की सड़कों पर कभी फूल बेचने वाली सरिता माली अब यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया से पीएचडी करने जा रही है। पीएचडी के लिए अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में वो दाखिला पा चुकी है। सरिता मुंबई की झुग्गी में पैदा हुई थी और नगर निगम के स्कूल में अपनी पढ़ाई की उन्होंने शुरुआत की थी। आज हाथ में किताब है, लेकिन सरिता माली के इन्हीं हाथों में कभी फूल हुआ करते थे जिन्हें वो ट्रैफिक सिग्नल पर बेचा करती थी। सरिता जेएनयू से रिसर्च कर रही हैं, लेकिन जल्द ही वो अमेरिका के लिए उड़ान भरने वाली हैं। सरिता को अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप दी है। भारत से किसी बेटी या बेटे का अमेरिका में जाकर पढ़ाई करना, स्कॉलरशिप हासिल करना वैसे तो सामान्य बात है, लेकिन सरिता का संघर्ष और संकल्प उन्हें औरों से अलग बनाता है। मेरे जीवन में सक्सेस और संघर्ष दोनों हर तरह से रहा। जितना मैं संघर्ष करती, यकीन मानिए मुझे सक्सेस उतना ही मिलता। और ये संघर्ष दोनों स्तरों पे था। मेरे अपने समाज पे तो था ही, एकेडमिक जगत में भी था। मैं ऐसे समाज से थी जहाँ पर अगर हम हर दिन काम करते तो हमें खाना मिलता। यकीन मानिए ऐसा नहीं था कि हमारे पास बहुत सेविंग्स थी। कई दिन अगर मेरे पिताजी काम नहीं करेंगे तो हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है कि हम आसानी से रह सकते हैं। सरिता बताती हैं कि उनकी ये जर्नी कभी आसान नहीं थी। बचपन मुंबई की झुग्गियों में बीता है। दरअसल सरिता के पिता यूपी के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं। वो रोजी रोटी की तलाश में मुंबई पहुंचे और वहां सड़कों पर फूल बेचने का काम शुरू किया। अपने पिता के साथ उनकी बेटी सरिता माली भी फूल माला बेचा करती थी। ऐसा होता था कि मेरे पिताजी शाम में परेल एक जगह है जहाँ पे फूल की बहुत बड़ी मार्केट है। पिताजी शाम में फूल रात में ले आते और रात के 12-1 बजे तक हम सब परिवार वाले सदस्य बैठ के फूलों की माला बनाते और सुबह वही माला लेके पिताजी सिग्नल्स पर बेचने जाते। जेएनयू में एडमिशन होने के बाद भी मैं 2014 तक जब मुंबई जाती थी, 2018 तक सॉरी, तो वहाँ पे हम पिताजी के साथ बैठ के फूलों की माला बनाते थे। यह कहानी सिर्फ सरिता की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि सरिता और उनके पिता के संघर्ष की सफलता की भी कहानी है। सरिता बताती हैं कि उनके पिता खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बहुत बचपन में जब बहुत छोटी थी तभी से ये दिमाग में मम्मी ने, पापा ने, दोनों ने डाल दिया था कि पढ़ोगे तो इस दुनिया में सब कुछ मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। तो उस नर्क से भय लगता था, डर लगता था कि नहीं, किताबें तो पढ़नी ही है। तो शुरू से ही मतलब घर में ही हमें मोटिवेशन मिला। सरिता बताती हैं कि बचपन से ही पैसे की दिक्कत थी, उस पर से समाज और रिश्तेदारों का ताना। सरिता के सांवले रंग के कारण पिता से सवाल होते थे कि बेटे की शादी दहेज के लिए पैसे कहां से लाओगे। मेरे पिताजी को भी लोग कहते थे कि ऐसी बेटी है तुम्हारी, कितना दहेज देना पड़ेगा, कहाँ से लाओगे। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी
कि इसकी शादी बहुत बड़ी मुश्किल से होगी, इतना दहेज देना पड़ेगा, तो इसको एक काम करो, तुम पढ़ाओगे तो हो सकता है इसकी पढ़ाई के कारण इसकी शादी अच्छी जगह हो जाए। तो एक और ऐसी तमाम घटनाएं हैं, मैं किसी एक घटना का चयन नहीं कर सकती, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं मेरे जीवन में। पिता के संघर्ष और अपनी मेहनत से सरिता अपनी मंजिल के बेहद करीब है और वो कहती है कि पिताजी के कई सपने हैं, उनको पूरा करूंगी, गांव का घर बनवाऊंगी और माता पिता को देश ही नहीं विदेश भी घुमाऊंगी। सड़क पर फूल बेचते कई बच्चों को हम लोग हर रोज देखते हैं, देखकर अनदेखा कर देते हैं। कभी हमारे जहन में ये सवाल भी नहीं आता कि ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होगा। लेकिन सरिता की कहानी साबित करती है कि अगर जुनून हो, कुछ बड़ा कर गुजरने की, किस्मत बदलने की जिद हो, हौसला हो, संघर्षों का सामना करने का, कामयाबी हासिल करने की चाह हो, तो मंजिलें चाहे जितनी मुश्किल हो, राह जरूर मिलती है, कामयाबी जरूर मिलती है। समस्याएं बहुत थी, लेकिन पिता ने बचपन में ही एक लकीर खींच दी थी कि अगर जीवन को नर्क नहीं बनाना है तो खूब सारी पढ़ाई करो। रंग को लेकर समाज ने कई बार बहुत कुछ कहा, किसी ने जबरदस्ती जीने का सलीका सिखाने की कोशिश की, तो किसी ने सवाल कर दिया कि बेटी सांवली है, इतना दहेज कहाँ से लाओगे। लेकिन आज बेटी ने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ मनीष चौरसिया, दिल्ली। देखिए, जज्बा हो तो कुछ भी मुमकिन होता है, ये कहानी यही बताती है। और अब आपको आत्मनिर्भरता के बिहार मॉडल की एक नई तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में बेवफा चाय वाला, रैपर चाय वाला, IITN चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, आत्मनिर्भर चाय वाली के बाद अब BBA मैगी वाला सामने आया है। पटना के राजीव नगर में रहने वाले ऋषुराज ने तमिलनाडु के कॉलेज से BBA की पढ़ाई की है। नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, आत्मनिर्भर बनने के लिए अब वो मैगी का स्टॉल लगाते हैं। देखिए जरा इनकी कहानी। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों जो युवा हैं वो अलग अलग तरीके से आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं। अभी हम मौजूद है पटना के SK पुरी पार्क के पास और यहाँ पे देखिए BBA मैगी वाला एक स्टॉल यहाँ लगा हुआ है, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है BBA मैगी वाला। और नीचे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है आत्मनिर्भर भारत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ ऋषुराज, मैं पटना का रहने वाला हूँ। BBA मैगी वाला क्यों लिखा आपने? क्योंकि मार्केट में लोग चाय वाले भरे थे और मार्केट में कुछ नया चाहिए था, तो मैगी बचपन में लोग खाते थे, बड़े होकर भूल गए मैगी खाना, तो इसलिए मैंने मैगी का स्टार्टअप किया है। BBA के स्टूडेंट भी हैं आप? हाँ, BBA सेकंड ईयर है, पेयरिंग चल रहा है मेरा। काला सलिंगम यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से मैं स्टडी कर रहा हूँ। आखिर ये स्टॉल क्यों लगाया आपने? और भी कुछ काम कर सकते थे? जॉब कर सकता था, जॉब के लिए ऑफ़र भी था मेरे पास जॉब के लिए, बट सैलरी नहीं मिल रही थी अच्छी खासी। 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही थी, कोई छुट्टी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना खुद का ही स्टार्टअप किया जाए, क्योंकि मार्केट में भी यही ट्रेंड ही चल रहा है और मेरे पास भी स्किल्स है, तो क्यों ना स्टार्टअप किया जाए, तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पटना का ही रहने वाला हूँ। कहाँ रहते हैं? राजीव नगर। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी प्राइवेट कार चलाते हैं। प्राइवेट कार से। फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं है जिसके कारण आपको ये करना? हाँ, घर में सबसे बड़ा हूँ, थोड़ा सा आगे भी देखना है, फ्यूचर भी, भाई लोग को भी देखना है, घर वालों को भी देखना है, तो इसलिए अब कल भी कमाना है, आज भी कमाना है, तो क्यों ना आज ही स्टार्ट किया जाए, कल का वेट। क्या आप बेच रहे हैं, हमको ये बताइएगा पहले आप। देखिए यहाँ पे ये अभी लस्सी बना रहे हैं और ये मैगी के पैकेट यहाँ रखे हुए जो मैगी बनाते हैं ये। आप ये बताइएगा कि कितनी कमाई हो जाती है? 500-600 पर डे। क्या ठीक है कि और आगे बिजनेस बढ़ सकता है? और आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। रिस्पांस कैसा मिल रहा है? रिस्पांस लोगों का ठीक आ रहा है अभी फ़िलहाल, आगे का पता ही नहीं, आगे का भी शायद ठीक ही आएगा, और टेस्ट वगैरह सबको तो सही लग रहा है, और बस सेल्स बढ़नी